Hello, welcome to part 2 of class 6 Ganit Prakash book chapter 1 pattern in maths. Figure it out, page number 8 and 9. Now today in this video we are going to do question number 7, 8 and 9. Question number 1 to 6 were discussed in the previous video. So question number 7 says, what happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? Which sequence do you get? Can you explain it with a picture? तो इस क्वेश्चन में आपने ट्रायंगुलर नंबर्स को पहले ट्रायंगुलर नंबर लिखो, ठीक है। फिर हमने ये बताना है कि अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर को मल्टीप्लाई करूँ 6 से और फिर उसमें ऐड कर दूँ 1 तो क्या बनेगा, कौन सी सीक्वेंस बनेगी, और फिर आपको उसको पिक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है। Okay, so when we multiply triangular number by 6 and then we add 1, then we get a sequence of hexagonal numbers. कैसे करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, 1. सो 1 है अगर, तो उसको हमने पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखो, पहले मल्टीप्लाई करो 6 से एंड देन ऐड 1, तो 1 इंटू 6 प्लस 1 7. सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर निकालो, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज 3. नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 3, तो 3 इंटू 6 प्लस 1, 6 3 ज़र 18, 18 प्लस 1 19. नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होता है 6, 6 इंटू 6 प्लस 1 37. तो हमारे पास सीरीज आती है, सीक्वेंस आती है 7 9 37 एंड सो ऑन, एंड दे ऑल आर द पार्ट ऑफ हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस, ठीक है। हेक्सागोनल नंबर कैसे हम बनाते थे, 1 स्टार्टिंग विद 1, 1 में 6 ऐड करो, 1 प्लस 6 इज 7, राइट। और उसके बाद हम क्या करते थे, नेक्स्ट नंबर क्या होता था, 6 के बाद उसका मल्टीपल ऐड करना है, मतलब 7 अगर आपके पास है तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 ऐड करेंगे, यू विल गेट 19 एंड सो ऑन। तो हमारे पास सीक्वेंस आती है हेक्सागोनल नंबर की, एंड सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस. सो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो हेक्सागन को, 7 को यू विल रिप्रेजेंट लाइक दिस. इसका हमने एक तरीका किया था कि जब हमें ये रिप्रेजेंट करना है, देन द फर्स्ट स्टेप इज, पहले आप इधर जैसे 3 कर लो, 3 के ऊपर दो डॉट्स के बीच में एक और डॉट, ठीक है, 2 डॉट्स के बीच में एक और डॉट, राइट। सेम इसी तरीके से इन दो के बीच में दिस, इन दो के बीच में दिस, ऐसे करके देखो तो 7 बन गया. अब जैसे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट नंबर देखने के लिए व्हाट यू विल डू, सबसे पहले यहाँ 5 ड्रॉ कर लो, एंड 5 ड्रॉ करने के बाद पहले इधर करो, इन दोनों के बीच में एक, 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 और इसी तरीके से नीचे 4 हो गई. फिर 4 के बाद इन दोनों के बीच में ऊपर 3 3 3, और साथ साथ काउंट करते जाओ कि कितना नंबर है, जब तक 19 जैसे बनाना है यहाँ तो ना बने तब तक ड्रॉ करते जाओ, राइट. सेम वे अगर आप नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में भी पहले ये लाइन ड्रॉ करो और फिर 2 डॉट के बीच में एक डॉट, okay, like that you will draw. Fine. So this was about 7th question. Next is, what happens when you start to add up hexagonal number. जब आप hexagonal numbers को add करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, ओके. जैसे hexagonal number क्या है, 1 7 19 37, है ना. तो आपको जब हम multiples of 6 प्लस प्लस करते जाते हैं, ओके, तो आपके पास क्या सीक्वेंस आती है, एंड कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब. तो उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे दिया कि क्यूब बनेगा, राइट, क्यूब बनेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब, मतलब ये क्यूब से रिप्रेजेंट होगा, तो समथिंग क्यूबिकल विल बी फॉर्म्ड, राइट. तो अगर आप हेक्सागोनल नंबर को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो, पहले 1 का 1 नहीं आया, फिर उसमें 7 प्लस किया 8, जैसे ये सीक्वेंस उन्होंने दिया उसको ऐड अप करो तो यू विल गेट 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन. तो ये किसकी सीक्वेंस बनती है, इट बिकम्स अ सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स. 1 क्यूब होता है किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 इंटू 1, सो यहाँ 1 आ गया. 8 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया. 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 125. सो ये किसकी सीरीज बन रही है, क्यूब की. और इसको पिक्टोरियली अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो यू विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ठीक है. 8th क्वेश्चन डन. नाउ लेट्स कम अप टू
नाइन्थ क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट का, फाइंड योर ओन पैटर्न्स और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल नंबर 1. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज. आपको एक टेबल गिवन है जो हमने बिगिनिंग में किया था, टेबल 1, ठीक है. उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर और उनकी सीक्वेंस की थी, ऑल वंस, काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर एंड सो ऑन. आपको इनमें से इनके अंदर या अमंग देम, ओके, इसी सीक्वेंस में से आपको कोई अपना सीक्वेंस बनाना है. अब देखो, एक्ट स्मार्टली. आपने इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिनमें कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. जब आप इस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन करते हो तो उसमें क्या है, काउंटिंग नंबर्स को ऐड करोगे, स्क्वायर नंबर बन गया. तो ये भी तो एक रिलेशन है ना. वी कैन मेक आवर ओन रिलेशन ऑल्सो, बट ऑलरेडी आपने कितने क्वेश्चन किए हैं और आपको सबके याद हैं कि ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करो तो क्या बन जाता है, हेक्सागोनल नंबर बनते हैं, है ना. उनको 6 से मल्टीप्लाई करके +1 करो तो क्यूबिक नंबर बनते हैं. अभी जस्ट हमने अभी भी किया है और इस एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप वो सारे एग्जांपल्स पिक कर सकते हो. जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला जो हमने किया था उसको लेके किया हुआ है, ठीक है. वी ऑन एडिंग द काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन वी गेट सीरीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. तो ये भी तो एक उनका रिलेशन ही है कि काउंटिंग नंबर को ऐड करो तो स्क्वायर नंबर बन जाता है. ऐसे ही नेक्स्ट देख लो, है ना. ऐसे ही हमने किया था कि अगर ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करें तो हमारे पास स्क्वायर नंबर बन जाते हैं. अगर ट्रायंगुलर नंबर को आपस में ऐड कर रहे हैं, 1 + 3 4, 3 + 6 9, है ना, ऐसे करें तो हमारे पास स्क्वायर नंबर बन जाते हैं. और you can look at other pattern also depending upon how you want them to be, okay. So that's it. You can choose many more examples like that from the exercise itself. जैसे अभी हमने इसी एक्सरसाइज में किया था कि ट्रायंगुलर नंबर को पहले मल्टीप्लाई बाय 6 करो फिर 1 करो तो हेक्सागोनल वो बन जाते हैं नंबर्स, है ना, क्यूब्स बन जाते हैं, ठीक है. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल फ्रॉम दैट. So bye, I hope you have learned about the numbers, okay. So next video will be on figure it out, page number 11 and 12. Bye.